जिसको अनुभव नहीं है वो इसे समझ में नहीं सकता है, विश्वास भी नहीं करेगा। तो जो आग शरीर को जला रही है आत्मा को शीतल कैसे कर सकती है? आग बाहर जला रही है हमारे शरीर को और भीतर शीतलता, ये असंभव है, पर है इस प्रेम राज में ऐसा गुंगे का गुड़ है। विरह वेदना हित अति बाढ़ी गाढ़ी सो कौन छुड़ावे। विरह वेदना हित अति बाढ़ी गाढ़ी सो कौन छुड़ावे। किशोरी अली यह रसिक पंथ को मरमी होए सो पियही पावे। जो मरमी है रसिक वही पी पाता है। तो मर्मज्ञ जनों ने युक्ति से भी हम लोगों को समझाया, तरह तरह की युक्ति से हमें समझाया है। बृहद भागवतामृत कथा है, जब नारद जी के मन में जिज्ञासा उदय हुई कि प्रभु के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को बताया, शिव जी परम भक्त है। शिव जी ने कहा नहीं प्रहलाद जी के पास जाओ। और प्रहलाद जी कहे हम नहीं भक्त है, मैं नहीं भक्त तो हनुमान जी है। हनुमंत लाल के पास आए। हनुमान जी ने कहा मैं भक्त नहीं, मैं तो राम जी का दास मात्र हूँ। मेरे राम जी तो पांडवों के सेवक बन गए, इसे पांडव श्रेष्ठ है। पांडवों ने कहा नहीं यादव श्रेष्ठ है, जिस कुल में प्रभु का अवतार हुआ है। जब यादव सभा में नारद जी पहुंचे, उद्धव की स्तुति करने लगे। क्यों ना यादवों ने कहा हम नहीं जानते कृष्ण प्रेम क्या होता है, हम भक्त नहीं, भक्त तो उद्धव जी वास्तव में ही उद्धव महाभागवत। तब उद्धव के पास गए नारद जी, तो उद्धव जी की स्तुति करने लगे नारद जी। उद्धव जी लज्जित हो गए, अरे आप देवर्षि होकर के मैं यादव सभा का मंत्री और मेरी स्तुति आप कर रहे हैं, शोभा नहीं, देवर्षि ऐसा मत कीजिए। तो उद्धव जी ने ब्रजवासियों का गुणगान किया। नारद जी से कहने लगे हे देवर्षि आपको किसने बहकाया है, मैं भक्त नहीं, भक्त तो ब्रजवासी है, भक्त तो गोपांगनाएं हैं। तिनकी प्रशंसा उद्धव जी करने लगे। उस समय बलराम रोहिणी मैया वहां आ गई। बलराम जी आए तो ब्रज लीला की चर्चा चल पड़ी। इधर से कृष्ण बलराम आज शैया से नहीं उठे हैं। एक प्रहर चढ़ गया, ब्रज चर्चा चलने लगी। ठाकुर नहीं उठ रहे हैं, सो गए। जब एक पहर हो गया, उठ नहीं रहे हैं, जग नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ठाकुर, सेज पर मुंह ढककर पड़े हैं। और आज रात्रि में उन्होंने ब्रज का कोई विशेष स्वप्न जो देखा है, इसलिए नींद नहीं टूट रही, निद्रा भंग नहीं हुई। संक्षेप में ब्रज की चर्चा सुनते सुनते रामकृष्ण दोनों मूर्छित हो गए। ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, आकर दोनों को उसी दशा में गरुड़ की पीठ पर चढ़ाकर समुद्र के मध्यवर्ती नव वृंदावन ले आए। वो कृत्रिम वृंदावन बनाया गया था द्वारिका में, रेवतक पर्वत में। तो गरुड़ की पीठ में चढ़ाकर ले आए। गुरु जी से कह दिया नींद नहीं टूटनी चाहिए, धीरे कोमल हाथ से उठाओ और धीरे धीरे ले जाओ। लेकर यहाँ ले आए। वहां कोई वृक्ष का परिकारी हो, द्वारिका का एक भी परिकर नहीं, क्योंकि स्वप्न में वृंदावन की लीला ही देख रहे थे। तो उनको पता चले कि हम वृंदावन आ गए हैं। बलराम जी की चेतना पहले आई, बलराम जी को समझा दिया गया। वहाँ रोहिणी मैया एक थी और यशोदा जी नंद बाबा की मूर्तियां बनी हुई थी। बलराम जी ने श्री कृष्ण का राजवेश उतार दिया, गोप वेश में सजा दिया। शीश पर मूल चंद्रिका, कर में मुरली, कंठ में वनमाल धारण कराए। धीरे धीरे जब प्रेम समाधि भंग हुई तो ब्रज लीला का
सुंदर अनुकरण देख करके बोले, गोपाल को लगा कि हम तो ब्रिज में आ गए भैया। ताऊ से चिपट करके, भैया हम ब्रिज में आ गए क्या? बोला हाँ हम आ गए भैया, हम ब्रिज में हैं इस समय। अच्छा मैया कहाँ है, बाबा कहाँ है? वो देखो भैया तुम बहुत देर तक सो रहे थे ना, तुम्हारी चिंता करते करते मैया कैसी बेहोशी हो गई है। बाबा भी देखो जरूरत हो गया, बोलना नहीं। मैया बाप से बड़े दुखी है। रोहिणी माँ आई, ले ला तो कन्हैया ले, मक्खन खा ले, अब जा गौचारण की, चलो जा, लौट के आना तब पिता माता से बात करना। गैया चराने कृष्ण चल जाते हैं, साथ में दाऊ जी। सुंदर लीला का वर्णन है, पर वहां जाकर पता चल जाता है समुद्र को देखकर। वृंदावन सब तो ठीक है, पर यमुना जी नहीं, बदले में समुद्र है, बड़ी बड़ी लहरें गर्जा। अरे हम कहाँ हैं, हम तो द्वारिका में हैं। बलराम जी तब सारी बात कही, हाँ हम द्वारिका में ही है। तुम्हारी निद्रा भंग नहीं हो रही, मूर्छा भंग नहीं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो इसका मतलब इस उदाहरण से, इस घटना से श्री सनातन गोस्वामी पाद ने क्या दिखाया है कि वास्तव में ब्रज लीला, ब्रज प्रेम की क्या अद्भुत शक्ति है, आकर्षण है, मादकता है। ओहो, कि ठाकुर साक्षात भगवान को भी मूर्छित कर देता है, समाधि मग्न कर देता है। जब भावावेश छूटा, अंत में प्रकृतिस्थ हुए ठाकुर, तो द्वारिकाधीश बन गए। तब नारद जी डरते डरते उनके चरणों में पकड़ कर कहे, प्रभु क्षमा करो, आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आज आपको बड़ा क्लेश पहुंचाया। मैं यहाँ नहीं आता तो आपका ये रंग भंग नहीं होता, शोक संताप आपको क्यों प्राप्त होता। कृष्ण बोले, नहीं नहीं नारद जी, आज आपने मेरा अत्यंत हित किया। आप तो रसिकोत्तम है, हितम एवाकृतम अत्यंतम भवान्ते रसिकोत्तम, भागवतामृत में है। अब रसिकोत्तम है, आपने बड़ा हित किया, ब्रज लीला की स्मृति दिलाई, आज ब्रज लीला सुख हमने आस्वादन किया आपके कारण। तो नारद जी बोले, अच्छा मैंने हित किया, कैसा हित किया, मैं रसिकोत्तम कब से हुआ? नारद जी ने जब कहा, हे भगवान, मैंने तो हरे भरे वन में अग्नि जलाने का जैसा कार्य किया, मैंने आप हित किया, आप क्या बोल रहे हैं, मैंने दुख पहुंचाया आपको? कृष्ण बोले, नहीं नारद जी, बिरहरूप दावानल जरूर आपने जलाया, पर इस बिरहरूप दावानल के सुलगते ही प्रथम को संताप के कारण शोक और दुख प्राप्त होता ही है। देखो, जब दावानल सुलगता है, पहले तो संताप होता ही है, शोक प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, पर अंत में परम सुख मिलता है। यतथा विषम भोगो सुखादपि स्तुतः, शकोऽप्यनिर्वाच्य तमो मनोरमः, प्रमोद राशि परिणामतो ध्रुवं तत्र स्फुरेत् तद्रसिकैकवेद्यः। ठाकुर ने कहा, हे नारद जी, दुख के परिणाम में कोई एक अद्भुत आनंद राशि की प्राप्ति होती है। विरह दुख नहीं हो तो क्या मिलन होगा? आनंद मिल सकता है क्या? कभी नहीं। तो दुख के परिणाम में एक अद्भुत आनंद राशि की प्राप्ति होती है, जो आनंद संयोग सुख से भी श्रेष्ठ है। तो अत्यंत ही मनोहर है, परंतु अनिर्वचनीय है, रसिकैक वेद्य है। आपने जो सुख दिया वो अद्भुत था। यद्यपि विरह हुआ है, समस्त द्वारिका में विरह, खलबली मच गई, ब्रह्मांड कांप उठा मूर्छित होकर कृष्ण बलराम। पर इसमें कितना सुख मिला ठाकुर को, ब्रजलीला की स्मृति आई, ब्रजलीला रूपी सुख सागर में तैरे खूब। तो विरही का सुख विलक्षण है। उसकी अंतर्वेदना में, हृदय की टिस में अनोखी छटपटाहट होती है, और मिलन की आतुरता उसे निष्प्राण बना देती है। तब प्रेमी सूक्ष्म सुख की अनुभूति में खो जाता है। विरही का सुख कैसा है? जब हृदय में टिस उत्पन्न होती है, अंतर्वेदना, अनोखी छटपटाहट होती है, फिर मिलन की आतुरता,
से वह रसिक, वह भक्त विरही निष्प्राण हो जाता है। फिर सूक्ष्म सुख की अनुभूति होती है।